In this video, we will discuss about foundational literacy and numeracy. My topic is foundational literacy and numeracy. Now, the objectives are teachers will understand the terms of foundational literacy and numeracy, the need of foundational literacy and numeracy, role of teachers strengthening foundational literacy and numeracy. Now, ELPS approach, activities to strengthen in literacy and numeracy. Now, what is foundational literacy? Foundational literacy refers to the skills and strategy involved in reading, speaking, writing, and interpreting one's thought. Foundational literacy depends on 4 terms. First one is listening, second one is speaking, third one is reading, and fourth one is writing. लिटरेसी का मतलब है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज को किस तरह से सुन रहा है और समझ रहा है, बोल रहा है, किस तरह से वो पढ़ रहा है और किस तरह से वो लिख रहा है. हमारा टारगेट है कि हम ये चारों स्किल्स जो है बच्चे में डेवलप कर पाएँ. नाउ Foundational numeracy. Basic numeracy skill consists of comprehending foundational arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication and division. इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी में जो है कॉम्पिटेंट इन काउंटिंग, बच्चे को जो है कॉम्पिटेंट इन काउंटिंग, बच्चे को काउंटिंग की समझ होनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग अबाउट नंबर्स, बच्चे को नंबर्स की समझ होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे को बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं उनकी समझ होनी चाहिए, तथा बच्चे में जो है स्किल डेवलप करना है हमें कि बच्चा अच्छे से ऐड कर पाए, सब्ट्रैक्ट कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए और डिवाइड कर पाए. बच्चे में हमें शेप्स को अंडरस्टैंड करना है और वो जो है काफ़ी सारे शेप्स में कौन कौन से शेप्स डिफरेंट हैं, कौन कौन से शेप्स सेम है, इन सभी शेप्स में बच्चा जो है अंडरस्टैंड कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए. लेस और मोर का कॉन्सेप्ट भी बच्चा बता पाए. नाउ नीड ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी. नीड ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था एक 2017 में. स्टूडेंट अचीवमेंट रेट, स्टूडेंट ने एक अचीवमेंट रेट निकाला गया 3rd क्लास के और 5th क्लास के बच्चों के लिए. तो लैंग्वेज लर्निंग अचीवमेंट रेट जो था 3rd क्लास के बच्चों का था 67% एंड मैथमेटिकल रेट था 63%. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रेट था 56%. स्टूडेंट्स ने जो बच्चे लैंग्वेज लर्निंग अचीवमेंट रेट है 67%, यानी कि रेस्ट बच्चों को जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. मैथमेटिकल रेट में 63% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते हैं. नाउ 5th क्लास में भी लैंग्वेज लर्निंग अचीवमेंट रेट जो था वो 58% है, मैथमेटिकल रेट 53% है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रेट जो है 56% है. ELPS approach. First of all, E is equal to experience with physical objects. If I am subtracting of numbers, it should be done not as 7 minus 6, 7 minus 8. No, children has no meaning. बिकॉज आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, आई एम सब्ट्रैक्टिंग द सिम्बल्स. अगर हम बच्चे को सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चे को डायरेक्टली बोर्ड में जाके ये नहीं बताना है कि 7 - 6 इज इक्वल टू 1. बच्चे को हमें उससे पहले बच्चे को हमें जो है एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स बच्चे को देने हैं कि हमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में हमने 2 मार्बल्स को डाला और 2 मार्बल्स बच्चे ने ऐड किए, 2 मार्बल्स मैंने ऐड किए. तो बच्चे से हम पूछेंगे कि बच्चा ये कितने टोटल मार्बल्स हो गए. तो इट मीन्स बच्चे को पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस कराना है. नाउ स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस. देन बच्चे को हम पूछेंगे 2 मार्बल्स मैंने इस बॉक्स में डाले हैं, 2 मार्बल्स आपने इस बॉक्स में डाले हैं. तो बच्चे को बोलेंगे कितने मार्बल्स हुए, तो बच्चा बोलेगा 4. तो बच्चा अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेगा जिससे कि उसकी वोकैबुलरी डेवलप होगी और बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छे होंगे. नाउ 3rd वन इज़ पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस. बच्चा जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स देख रहा है उस पिक्चर्स के थ्रू बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि कैसे उसने ऐड किया है. नाउ लास्ट वन इज रिटन सिम्बल्स दैट जर्नलाइज द एक्सपीरियंस. जो हमने रियल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस किया है उनको हम ब्लैक बोर्ड पे सिम्बल्स के थ्रू बच्चों को जर्नलाइज कराएंगे.
नाउ यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। पहली एक्टिविटी है कि अल्फ़ाबेटिकली जब हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को एक वीडियो या फिर एक राइम हमें बनानी है अल्फ़ाबेट पे, जो बच्चों को हमें वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू बच्चों को दिखानी है। देन चिल्ड्रन जो है उस राइम को क्या है गाएंगे और उस वीडियो को जो है इंजॉय करेंगे। इससे बच्चों की जो लर्निंग और लिसनिंग प्रोसेस है वो बच्चों में डेवलप होगी। चिल्ड्रन विल रिकॉग्नाइज डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट थ्रू वीडियो एंड साइड कार्ड ऑफ अल्फ़ाबेट। बच्चे जो हैं लेटर्स, जो अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे वीडियो के थ्रू, या फिर हम बच्चों को साइड कार्ड्स भी दे सकते हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास लेटर्स लिखे होते हैं, तो बच्चा उनको देखकर भी बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा ये कौन सा लेटर है। अब हम यहाँ पर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसे हम मैथ से इंटीग्रेटेड करके पढ़ा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा आप इनको जो है काउंट कीजिए, जितने भी अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स हैं आप इनको काउंट कीजिए। तो इससे जो है हम इंग्लिश को मैथ के साथ इंटीग्रेटेड करके भी पढ़ा सकते हैं। नाउ टीचर विल एक्सप्लेन द साउंड ऑफ ईच लेटर्स एंड शो वन वीडियो ऑफ फोनिक्स विद द हेल्प ऑफ देयर मदर टंग। उसके बाद जब बच्चे को लेटर का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम बच्चे को जो है फोनिक्स साउंड हम बच्चे को बताएंगे। बच्चे को हम वीडियो एक दिखाएंगे जिसमें हर एक लेटर के अपनी एक साउंड होगी, जो कि बच्चा उन साउंड को सुन करके बच्चे को लेटर समझ में आया कि इसका एग्जैक्टली हिंदी में क्या मीनिंग है। नाउ आइडेंटिफिकेशन, टीचर्स विल आस्क द स्टूडेंट। टीचर जो है बच्चों से पूछेगा और कहेगा कि आपके क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं बेटा, जो बच्चा बी लेटर से बनने वाले आप एक ऑब्जेक्ट लेके आया या फिर सी लेटर से बनने वाले आप एक ऑब्जेक्ट उठा के लाइए। तो बच्चा जो है, बच्चे को पता होगा बी फॉर बॉल, तो वो बच्चा क्या करेगा, बॉल उठा के ले आएगा। सी फॉर कैट या फिर सी फॉर कैमल, ठीक है। तो बच्चा जो है कैट का जो एक पिक्चर रखा होगा बच्चा उसको उठा के ले आएगा। मतलब कि बच्चों को आइडेंटिफाई कराना, और हम ये आइडेंटिफिकेशन है, हम इसका यूज़ जो है इसे ईवीएस के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं कि बच्चा जो है आपके जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक, आपकी सराउंडिंग में से एक डेली यूज़ की चीज़ों को यूज़ कर रहा है। यानी कि हम इंग्लिश को जो है ईवीएस के साथ कोलैबोरेट करके भी पढ़ा सकते हैं।